क्या बारिश में सिर्फ पत्तों में छिड़काव करने से ही आपके पौधे अच्छे हो जाएंगे? क्या ऐसा कीटनाशक है जो सिर्फ पत्तों में डालने से ही उसके फल अच्छे हो जाएंगे? तो आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि जब हम एक कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पत्तों में ही नहीं, उसके जड़ों पर भी काम करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं ये स्टार फ्रूट, और आप इस स्टार फ्रूट की चमक भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बनी हुई है। साथ ही आप इसका पौधा देख रहे हैं कि वो भी बहुत अच्छा है। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी ये जो फल है आपको इस बारिश में बहुत अच्छे से पक रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने इनकी जड़ों पर काम किया है और मैं प्रतिवर्ष इनकी जड़ों में काम करती हूँ बारिश के मौसम में। आपके साथ लगातार 2 साल से हम आपको बारिश के मौसम में एक ऐसा वीडियो शेयर करते हैं जो अपने आप में इतना अच्छा वो कीटनाशक है जो आप अपने पौधों के, चाहे वो कोई भी फल है, चाहे वो सीताफल है, चाहे वो स्टार फ्रूट है, चाहे वो ड्रैगन फ्रूट हो, या फिर वो आपकी सब्जियां ही क्यों ना हो, इन सभी में आप उस छिड़काव का, उस कीटनाशक का इस्तेमाल बिल्कुल भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको यही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपने पत्तों में छिड़काव करके पौधों को छोड़ देते हैं और फिर हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो पौधा हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फल और सब्जी दे। हम सिर्फ फल ही नहीं, आपको सब्जियां, आपको कुछ सब्जी और सब्जी के साइज़ भी आपको दिखाते हैं। और साथ ही आपसे मैं कहना चाहूँगी कि जब आप कीटनाशक का इस्तेमाल मिट्टी में कर देते हैं तो मिट्टी में करने के क्या फ़ायदे होंगे? तो जो आपके फूल है जिनमें कीट लग जाते हैं उनमें कीट नहीं लगेंगे और जो वो फल है वो आपके बहुत अच्छे बड़े होंगे। जैसे कि आपने देखा इस वक्त तोरई, हम और भी आपको सब्जियां दिखाते हैं और लगातार हम आपके साथ में बिल्कुल जुड़े हुए हैं कि देखिए किस तरीके से सब्जियों का ग्रोथ हो रहा है इस बारिश में। आपने देखा जनरली बारिश में क्यों सब्जियां महंगी हो जाती है? कुछ तो बारिश ख़त्म कर देती है और कुछ तो कीट ख़त्म कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप ये फल लगाने से डरते हैं कि ये फल के फूल झड़ जा रहे हैं। तो क्यों झड़ जा रहे हैं? क्योंकि आपने उसमें साल में 1 से 2 बार उसकी मिट्टी पे काम नहीं किया। और आपको मैं बताना चाहूँगी, हमने जो भी खादें आपको बताई है या जो भी कीटनाशक बताते हैं, हम आपसे सिर्फ यही कहते हैं कि सिर्फ वो सब्जियों में नहीं, उनके फलों में भी आप उसको इस्तेमाल करिए। चाहे वो खाद है, चाहे वो छिड़काव है, चाहे उसको मिट्टी में डालना हो या फिर आपको फलों के ऊपर में, फूलों के ऊपर में छिड़काव करना है। और आप देख रहे हैं ये भी फल कितना अच्छा पक गया है। तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि वो कौन सा छिड़काव है, वो कौन सा ऐसा कीटनाशक है जिसे आप मिट्टी में डालते हैं। हालांकि जो हमारे फॉलोवर्स हैं, जो हमें कंटिन्यू 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, वो इसे देख के तुरंत समझ जाएंगे कि हमने आपको कौन सी ऐसी खाद पिछले 2 साल तक बताई। और वो कीटनाशक है आपका, आप देख रहे हैं कि हमने ये कीटनाशक बिल्कुल अभी बनाया है। आप उसको अब देख रहे हैं किस तरीके से उसमें फेस पड़ा हुआ है। और ये जो हरी चटनी, जिसके लिए हमने आपसे कहा कि ये हरी चटनी बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारी प्लेट में जब एक हरी चटनी आती है और उसका स्वाद बढ़ता है, उसी तरीके से ये पौधे को भी अगर आप इन दिनों इस तरीके का भोजन दे देंगे तो आपके पौधे अच्छे ही नहीं, आपकी जड़ें अच्छी ही नहीं, मिट्टी ही नहीं, आप उसकी सब्जियों को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत अच्छे से तैयार हो रही है। और इस बारिश में जिस तरीके से हम इस ठंड की लौकी का आनंद ले रहे हैं, आप अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो ये पौधा हमने बीज लगाया था और बीज के बाद से ये मात्र 50 दिन में जिस तरीके से फल देने के लिए पूरी तरीके से ये तैयार हो गया है। और अब ये बस और थोड़े दिन की बात है जब ये लौकी पूरी तरीके से बड़ी हो जाएगी और अब हम इसकी हार्वेस्टिंग भी जल्द ही लेने वाले हैं।
कई बार आपके ऐसे सवाल भी आते हैं कि क्या हम ठंड की लौकी लगा दें। मैं आपको बताना चाहूँगी ठंड की लौकी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल उसकी बेलों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इसके साथ आपका एक और सवाल था कि सीताफल के पौधे में क्या आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, तो आपको बताना चाहूँगी बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट का जो काम है ना, वो नए पत्तों को लाने का काम है, ना कि फलों को पकाने का काम होता है। फलों को पकाने के लिए हमने आपको बहुत तरह की खाद बताई है, आप बिल्कुल उन खादों को डाल सकते हैं। मैं समय समय पर इस पौधे में बिल्कुल खाद डालती रहती हूँ, और फरवरी के बाद जब इसमें फूल आते हैं तो ये फूल कंटिन्यू सितंबर अक्टूबर तक के हमारे पौधे में इसी तरीके से फूल जो है वो बनते रहते हैं, और हमें चाहे वो सीताफल हो, लौकी हो, हमें हर सीजन में बिल्कुल मिलते रहे। और अब बारी आती है बीजों की। बीजों के बारे में आपने कहा है कि प्लीज़ वीडियो बनाइए। हमने ऐसे बीजों के कई ऐसे वीडियो शेयर किए हुए हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगी ये स्नेक गार्ड है। कभी भी आपको कोई भी आपको फल के बीज लेना है तो फल या सब्जियां ये जो है वो पौधों में ही पकना चाहिए। अगर पौधों में इस तरीके का कलर आ गया है, यानी ये फल जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है। और अब आपको बताना चाहूँगी कि ये जो फल है ये अब आप एक पॉलीथीन से इसे बांध दीजिए, नहीं तो पकने के बाद ये गिर जाते हैं और गार्डन में जो बीज है ना वो पूरी तरह से फैल जाते हैं। कभी भी कच्चे फल को अगर आप सोचेंगे कि वो बहुत पुराना हो गया है, इसे तोड़ के मैं बीज तैयार कर लूँ, तो वो आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जब आप अगले सीजन में उनके बीजों को लगाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे नहीं निकले हैं, और यही वजह है कि बीजों के लिए आपको फल को काफ़ी लंबे टाइम तक के पौधों में बिल्कुल छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही कई बीज, जैसे ये गलकी, आपको बताना चाहूँगी, आप देख रहे हैं ना गलकी, गलकी कितनी बड़ी है, आप देखिए काफ़ी बड़ी गलकी है। अब ये गलकी कब तक रहेगी इसमें, जब तक ये पौधा बिल्कुल सूख नहीं जाता, बिल्कुल आखिरी तक ये गलकी इसी तरीके से बनी रहेगी। हम इसे कई बार आपको वीडियो के माध्यम से बताते चले जाएंगे गलकी को कि देखिए गलकी अभी भी हमारी बीजों के लिए तैयार हो रही है। तो ये इस तरीके से बीजों को तैयार करना पड़ता है। सेम करेले, करेले जब पौधे में हल्के पीले हो जाते हैं उसके बाद करेले को आप एक पॉलीथीन से पैक कर दीजिए, नहीं तो इसके बीज जो हैं वो छिटक जाते हैं और पक्षी जो है इनके बीजों को बिल्कुल भी नहीं रहने देते हैं, वो इनके बीजों को चुग लेते हैं। तो करेले के पौधे, करेले तो कई बार आप मार्केट में भी बहुत पके हुए मिलते हैं ना करेले, तो आप लेकर अलग अलग तरीके के उसके भी बीज बना सकते। सेम इसी तरीके से हर एक सब्जी को बीज को तैयार करने के लिए आपको इसी तरीके से तैयार करना होगा, चाहे वो फिर ये सफ़ेद कद्दू ही क्यों ना हो। मैं इसके बीज भी स्वयं तैयार करती हूँ, इसको भी बिल्कुल आखिरी तक पौधे में छोड़ना होता है जब तक पौधा बिल्कुल नहीं सूख जाता है। अगली चीज़ भिंडी, भिंडी के लिए बताना चाहूँगी कि भिंडी में आपके देख रहे हैं सफ़ेद लाइनें आ जाती, इस तरीके से भिंडी जब पकती है ना तो फट जाती है, उस वक्त उसे तोड़ा करें। हल्की हल्की जैसे पक गई पौधे में, भाई ये तो बहुत पुरानी भिंडी हो गई, पक गई, अब इसे तोड़ के बीज बना लेते हैं, वो बीज बिल्कुल भी आपके नहीं निकलेंगे। इसीलिए पौधे में जब तक भिंडी इस तरह से सूख ना जाए आपको भिंडी को नहीं निकालना है। अगली चीज़ है लौकी, लौकी का भी बिल्कुल ऐसा ही, जब तक पौधा जीवित है, जब तक पौधे में फूल और फल आ रहे हैं, और अगर फूल फल नहीं भी आ रहे हैं, अगर आपको बीज बनाना है तो आपको पौधे को उसी तरीके से रखना है जब तक वो हरा है। और लौकी जब तक डार्क ब्राउन नहीं आ जाती है, यानी जब एक लौकी का पत्ता सूखता है तो जो कलर होता है ना वही कलर लौकी का भी हो जाता है, और तभी लौकी के बीज तैयार होते हैं, चाहे वो मीठा कद्दू ही क्यों ना हो। सेम उसकी भी यही होता है, उसके भी बीजों को पकाने के लिए आपको बिल्कुल ऐसे ही करना होता है। लोबिया के बारे में बोलना चाहूँगी, लोबिया जो है आपकी, वो लोबिया जो है जल्दी तो ऐसे ख़राब नहीं होती, लेकिन बारिश का सीज़न अभी चल रहा है तो क्या होता है कि ये कई बार गीली हो जाती है, तो आप क्या करें, इसे एक पॉलीथीन से भी पैक कर सकते हैं जिससे कि पानी उसके अंदर ना जाए। मैं इस तरीके से बीजों को तैयार करती हूँ कि जो मुश्किल से मुझे सब्जियां मिलती है ना उनको मैं कभी भी पहले खाने में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, पहला फल जो है वो बीजों के लिए तैयार करती हूँ। और हमारे ऐसे और भी वीडियोज़ है कि किस तरीके से स्टोर करना है, उसका लिंक हम आप तक बिल्कुल शेयर कर देंगे, और आप बिल्कुल बीजों को, चाहे वो साग हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल ही क्यों ना हो, चाहे वो सीताफल ही क्यों ना हो, अगर आप उसके भी बीज बनाना चाहते हैं तो बहुत इजीली बना सकते हैं। और अब आप देख रहे हैं यह है तोरई।
अगर आप सोच रहे हैं ये तोरी बीजों के लिए तैयार हो गई है, तो ये भी बीजों के लिए तैयार नहीं हुई है। हम आज हार्वेस्टिंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों आप लोग की कवर करते चले जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके की तोरई हालांकि बड़ी लगती है, लेकिन हालांकि थोड़े बहुत बीज आ भी जाते हैं, लेकिन ये बीजों के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक पद्धति में, जैसे आपका एक सवाल आया है कि आपकी मिट्टी कितने दिन में तैयार हुई थी, आपको मैं बताना चाहूँगी, हालांकि मैं गार्डनिंग बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन आप लोग के सामने सिर्फ हम 2 से ढाई साल हो गया, अब ये 3 साल हो जाएंगे तो हम आपके सामने आए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में हमने ये देखिए, आपको 1 से 2 दिन पहले ही हमारा एक वीडियो शेयर हुआ है, जिसमें कि हमने आप लोग को बताया है कि किस तरीके से बीजों को पॉलीथीन में लगाना है। और ये मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। और ये देखिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, तीसरे दिन ही बीज बिल्कुल निकल पड़ते हैं। और ये देखिए, एक एक पत्ते इसमें आ चुके हैं। तो ये देखिए, एक हमने आपको ये चीज़ बताया कि आपके पास कंटेनर कम है, जगह कम है, आपको वहाँ एक ही कंटेनर में दूसरी सब्जी लगाना है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए, पॉलीथीन बैग में किस तरीके से रखना है और आपको इस तरीके से सब्जी लगाना है। जब एक पौधा हेल्दी होता है ना, आप देखिएगा उसकी सब्जी को बढ़ने में मात्र 3 से 4 दिन लगते हैं। और यही वजह है कि हमने आपसे कहा है कि अब आप बिल्कुल मिट्टी पर काम करिए। अगर आपने मिट्टी में काम कर लिया, थोड़ी सी बारिश रुकी हो और मिट्टी में काम कर लिया, तो थोड़ी सी बारिश रुकी हो और आप अपने मिट्टी पर बिल्कुल काम कर दीजिए। अगर आपको इसका छिड़काव करना है तो सिर्फ और सिर्फ इस चटनी को बिल्कुल बारीक पतले से कपड़े से या छन्नी से छान कर छिड़काव करिए। और हम तो आपसे कहना चाहेंगे, इस चटनी का ज़्यादातर इस्तेमाल मैं सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में करती हूँ। लेकिन जिनके पास गोबर की खाद नहीं होगी, जिनके पास गोबर नहीं होगा, उनसे मैं कहना चाहूँगी, इस चटनी को आप वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर भी आप अपने पौधों में डालिएगा। तो आप देखिएगा, हम लगातार आपको भिंडी की देखिए हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं, और आप देख रहे हैं भिंडी के पौधे कम से कम ये तो मुझसे भी ज़्यादा ऊंचे हो गए हैं। और कंटेनर मात्र 10 इंच ही इसकी डेप्थ है। एक अच्छी खाद को, और जब आप ये 2 चीज़ अपने पौधों में करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको अपने पौधों से बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। और अब अभी आपको हम दिखाएंगे कि देखिए हमने कितनी बड़ी मात्रा में हार्वेस्टिंग ली है। हार्वेस्टिंग में बहुत लंबा टाइम लगता है, और यही वजह है कि वीडियोस भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लेकिन अब एक ऐसा फल है जो मैं आपको फिर से दिखाने जा रही हूँ, जिसमें फल इस साल बन गए हैं, और वो फल है चेरी का। और आपको बताना चाहूँगी, चेरी के इस पर हमने हाल ही, जैसे हमने आपसे कहा अभी हाल में, कि हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो शेयर किया कि कौन सी खाद इसमें आपको डालना है। और आप देखिए कि जैसे हमने आपसे कहा कि नाइट्रोजन तो इसको भरपूर मिलता है, अब ज़रूरत है इसे तो पोटेशियम वाली खाद की। और आप बिल्कुल घरेलू खाद दीजिए, और आप देखिए चेरी बिल्कुल फलना अब शुरू हो जाएगी। कई बार इसके फूल झड़ेंगे, और कई बार इसके फूल जो है वो फल बनाने में मदद करेंगे। और आपको इस पर फल नहीं दिख रहे होंगे, बहुत फल है, क्योंकि इनके फलों का जो कलर होता है ना, वो बिल्कुल डार्क ग्रीन होता है। तो वो क्या होता है, पत्तों में बिल्कुल अंदर नज़र नहीं आते, और फूल आप देख रहे हैं किस तरीके से है। लेकिन हाँ, हम इसकी हार्वेस्टिंग आपको नहीं दिखा पाएंगे। हार्वेस्टिंग नहीं दिखाने की वजह है कि इसे जो पक्षी है वो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, वो प्रतिदिन इसे खा लेते हैं। तो जाते जाते आपसे बोलना चाहूँगी कि जो हमने कीटनाशक बताया है आपको, उस कीटनाशक का हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। उसमें अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन उस कीटनाशक को आप फूलों में भी डाल सकते हैं, फलों में भी डाल सकते हैं, सब्जियों में भी डाल सकते हैं। उसके 2 फायदे हैं, फल और फूल तो बनाएंगे, उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा आपका होगा। फलों का भी ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें गोबर की खाद है, उसमें वर्मी कंपोस्ट है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पौधे बहुत अच्छे तैयार होंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।